अपने यहाँ जो कमजोरी आई है, क्या ये दोनों का मिला-जुला फैक्टर है या हम एफपीआई वाली बात को छोड़ ही दें, सिर्फ ग्लोबल वीकनेस थी, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कमजोरी के संकेत दिख रहे थे, इसलिए हम पहले गिर गए? देखिए, एफपीआई वाला जो इशू है ना, उसका मेरे पास कोई सर्कमस्टेंशियल एविडेंस नहीं है ये कहने को कि हाँ ऐसा ही था। एक हम उसको एज इनपुट कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन उसका मेरे पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो एफपीआई वाली जो चीज़ होती तो हमारे को मिड कैप और स्मॉल कैप में भी बहुत ज़्यादा कल करेक्शन देखने को मिला था। सिर्फ ऐसा नहीं था कि इंडेक्स रिलेटेड बड़े वाले इंडेक्स रिलेटेड चीज़ें ही गिरी थी, छोटे इंडिसेस भी गिरे, अच्छे खासे गिरे। तो ये समथिंग मोर मीट्स देन आई जो बोलते हैं ना, वैसा मुझे लग रहा है कि कल का सिर्फ एफपीआई का मामला नहीं था। जो हम करेक्शन की एंटिसिपेशन कर रहे थे, ये एक जनरल करेक्शन है, उसके लिए ट्रिगर कुछ भी नाम दे सकते हैं। मुझे ज़्यादा उम्मीद है कि यूएस मार्केट से जो करेक्शन ट्रिगर हो रहा है उसका है, और सितंबर नॉर्मली एक करेक्शन का मन देखा गया है, पीछे में करेक्शन भी अच्छे नहीं हुए हैं, तो एक जनरल करेक्शन मार्केट के लिए ट्रिगर हुआ है। चूंकि राइज बहुत ज़्यादा है, इसलिए करेक्शन 5-7% का है कि 10-15% का है, इसको इवैल्यूएट करना थोड़ा मुश्किल काम है। इतना ज़रूर है कि अभी तक हम कॉशियस हैं, आगे भी कॉशियस रहेंगे, कोई भी एडवेंचर करने की ज़रूरत नहीं। जी। तो लेवल्स की बात कर लेते हैं निफ्टी के लिए। अभी तो हमने सिर्फ 20 डे मूविंग एवरेज को छुआ भर है, तो यहाँ से क्या हम भी एक बार कोशिश करेंगे कि 50 दिनों का जो मूविंग एवरेज यहाँ चार्ट पे बैंगनी रेखा दिख रही है, जो लंबे समय से कम चुनावी नतीजों के दिन जो उठापटक मची थी, उसके बाद से तो अभी तक इस मूविंग एवरेज को हमारे इंडेक्स ने छुआ नहीं है। तो क्या हम यहाँ पे सहारा ले लेंगे? क्या ये 24,500 के आसपास आपने पहले भी एक लकीर बना रखी है कि भाई उसको सपोर्ट की तरह से देखना है, तो सबसे पहले इसी का इंतजार कर लें कि 24,500 बचता है या निकलता है? सबसे पहले दिमाग में चीज़ लगा लीजिए कि कल के डेटा में ये सेल ऑन राइज का निफ्टी हो चुका है। सेल ऑन राइज के निफ्टी में एक ही डिफरेंस हुआ है, इसका टॉप जो 25,300 के आसपास बना है, रेजिस्टेंस 25,500 की तरफ जा रहा है। यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस इसके थोड़ा ऊपर आएगा। इसलिए सबसे पहला जो आपका एनालिसिस शुरू होना चाहिए इस मार्केट का, वो सेल ऑन राइज का शुरू होना चाहिए, मतलब खरीदना अब नहीं चाहिए। ओके, अब दूसरी एनालिसिस आपको लेके आनी है कि ब्रेकडाउन कहाँ से रीड किया जाए। ब्रेकडाउन के लिए पहली रीडिंग आ जानी चाहिए जो हमारा फ्राइडे का लो है उसके नीचे ही, वो इमीडिएट 20 डीए में बोले या जो भी सपोर्ट बोले, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वही ब्रेकआउट लेवल था, करीब करीब 24,900 के आसपास से ब्रेकआउट हुआ था ये छोटे वाले ट्रेंड का। तो इसके नीचे जाने का मतलब थ्रो बैक तो रहेगा, लेकिन पैरामीटर उसको बता रहे हैं करेक्टिव फेस। तो करेक्शन के लिए कल के लो के नीचे का क्लोज विल बी अ क्लियर इंडिकेटर कि सेल ऑन राइज का मार्केट है। दूसरा, करेक्शन और डीपर हो सकता है या बिल्कुल वो नहीं हो, उस चीज़ को चैलेंज नहीं करना चाहिए, हमको अपनी सुरक्षा इंश्योर करनी है, इसलिए करेक्शन वहाँ से डीपर हो सकता है। ओके, अब सवाल है कि उसके बाद लेवल्स कहाँ आएंगे, वो सब देखना होगा। तो आपने जैसा बोला 24,500 एक लेवल बनता है, उसको भी ना नहीं कहता मैं, लेकिन वो टूटने के भी चांसेस रह सकते हैं। 24,500 टूट सकता है, 24,000 हो सकता है। ध्यान रहे ईयर एंड की तरफ हम बढ़ रहे हैं, 200 डीएमए की टेस्टिंग अभी हुई नहीं है हमारी, वो भी हो सकता है। इसलिए सारी चीज़ों को एक ऑप्शंस, अपने ऑप्शंस मतलब फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस वाला नहीं, ऑल्टरनेटिव, इन सारे ऑल्टरनेटिव्स को लेके चलें और इंतज़ार करें कि मार्केट एक रिवर्सल का सिग्नल दे और फिर हम इसमें जी। हाथ लगाएं खरीदने के लिए। तो मोटी कहानी ये कि आपको 24,500, 24,000 और 23,000 लगभग, क्योंकि आपका ये 200 डे मूविंग एवरेज अगले कुछ दिनों में तो 23,000 के करीब आ ही जाएगा, थोड़ा-सा 100-200 पॉइंट पीछे रह जाए तो रह जाए। तो क्या ये मोटे-मोटे मार्कर्स लगाए जा सकते हैं? जी, इसका जवाब मैं अगले संडे दूँगा, सैटरडे दूँगा, अगर समय मिले तो। अभी क्या है कि बहुत सारे डेटा इन द मेकिंग है,
मुझे भी समझने का समय चाहिए। बोलने के लिए तो मैं ज़रूर बोल सकता हूँ, लेकिन शायद वो उतना सही नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने अपने आप को अब ओपन रखा है। मैं वैल्यूएशन से जाऊँगा और उसकी वैल्यूएशन करने के लिए थोड़ा समय चाहिए, लेकिन मैंने अपने आप को 23,000 के आस-पास तक के लिए ओपन रखा है, जो वैल्यूएशन के डेटा बन रहे हैं। तो हो सकता है 23,000 मतलब 500-700 पॉइंट नीचे के लिए भी रेडी रहना पड़े, हो सकता है उसके 500 पॉइंट ऊपर से भी आए। तो उसका डेटा बनेगा, रिट्रेसमेंट समझने की कोशिश करेंगे, पहले ब्रेकडाउन हो जाए, अभी तो क्लियर ब्रेकडाउन नहीं है हमारे पास, तब फिर वो एनालिसिस शुरू करते हैं। जी, ठीक है। तो ये